क्या आपने भी अपने पैसों को धीरे धीरे दीमक के हवाले कर दिया है? क्या आपके पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ बैंक के लिए? क्योंकि हर दिन आप मेहनत करते हैं, सैलरी आती है और वो सीधा चला जाता है सेविंग अकाउंट में। फिर 2 से 4 सालों में थोड़ा पैसा सेव होता है, तो क्या आप भी इन पैसों को एफडी कर देते हैं? फिर सोचते हो कि बस अब तो हो गया है सब सेट। लेकिन क्या वाकई आज के एआई के जमाने में ये काफी है? तो चलिए जानते हैं डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर हब। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक सीधा सपाट मुकाबला, सेविंग अकाउंट वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस म्यूचुअल फंड एसआईपी, और जानेंगे आखिर आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका क्या है पैसे को बढ़ाने का। सबसे पहले जानते हैं सेविंग अकाउंट की सच्चाई। सेविंग अकाउंट जहां सबसे ज्यादा लोग अपने पैसे को रखते हैं, क्योंकि यह सबसे आसान ऑप्शन है। यहीं सैलरी भी आती है और यहाँ से पैसा कभी भी निकाल सकते हैं और सालों तक पैसा इसी में पड़ा भी रहता है, क्योंकि यहाँ रिस्क भी नहीं है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा धोखा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सेविंग अकाउंट में मिलता है सिर्फ 2.5% का इंटरेस्ट यानी ब्याज। क्योंकि हमारे देश की महंगाई इन्फ्लेशन 6% सालाना है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार की रिपोर्ट कह रही है। यानी हम कोई भी सामान इस साल 100 रुपए में खरीद रहे हैं और यकीनन हम उसे अगले साल 106 रुपए में खरीदेंगे महंगाई के कारण। तो हर साल आपके पैसों की वैल्यू घट रही है। ये समझो आपके पैसों को धीरे धीरे धीमक लग रहा है। देखने में तो पैसा सुरक्षित है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे घिस रहा है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचो आज आपने 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखे हैं, जो अगले साल 1,02,500 रुपए हो जाएंगे 2.5% इंटरेस्ट के साथ। पर क्या आज आप जो सामान 1 लाख रुपए में आज खरीद रहे हैं, क्या उसे अगले साल भी 1 लाख रुपए में ले पाओगे? साफ सी बात है नहीं, क्योंकि अगले साल महंगाई के कारण आप उसे 1,06,000 रुपए में खरीदेंगे, क्योंकि 5 से 6% हर साल महंगाई बढ़ती है। तो पैसा तो कम हो रहा है, भले ही आपको दिख नहीं रहा है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन, फिक्स डिपॉजिट, जिसे एफडी कहते हैं। जरा सोचिए, एफडी का नाम सुनते ही क्यों एक सुरक्षा वाली भावना आती है? क्योंकि हमें सिखाया गया है एफडी सबसे सेफ है। क्या ये सच में इतना सेफ है? चलो एफडी की हकीकत भी जान लेते हैं। एफडी, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इसमें बैंक हमको 6 से 7% तक का ब्याज देती है, और 7% भी बुजुर्ग नागरिकों को। बाकियों को 6% के आसपास ही इंटरेस्ट मिलता है, और उस पर भी टैक्स कट जाता है, यानी एक्चुअल रिटर्न और भी कम। पर एफडी लंबे समय में इन्फ्लेशन, महंगाई से ही मुकाबला कर पाता है। इसमें बस इतना है कि पैसा सेव हो रहा है, पर आज के आधुनिक समय में सिर्फ पैसा बचाने से तो हम अमीर नहीं बनने वाले। चलो इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने आज 1 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट किया है 10 सालों के लिए, और उस पर मिलता है आपको 6.25% का इंटरेस्ट, तो 10 साल बाद आपका पैसा होगा लगभग 1,83,000 रुपये। तो अधिकतर लोग खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे वाह जी वाह, पैसा तो 2 गुना के बराबर हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या आज से 10 साल बाद 1,83,000 रुपये की वैल्यू कितनी होगी? शायद आज के 1 लाख रुपए से भी कम। आप खुद ही सोचो, 10 साल बाद महंगाई कहाँ पहुँची होगी। जैसे आज आप 1 तोला सोना 1 लाख रुपए में खरीद पा रहे हो, क्या 10 साल बाद आप 1,83,000 रुपए में 1 तोला सोना खरीद पाओगे? क्योंकि लास्ट 10 सालों में सोने की वैल्यू 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। तो खुद ही सोचो, क्या आपका पैसा एफडी में भी सुरक्षित है? चलो अब बात करते हैं एक और ऑप्शन की, जिसके बारे में आपको हर जगह सुनने को मिलता है, टीवी एड्स और न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, जो आपको धीरे धीरे अमीरी की ओर ले जाता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जिसमें आप थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के जरिए, और इसमें समय के साथ आपका पैसा आपके लिए धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। इसमें लंबे समय में एवरेज रिटर्न 12 से 15% तक मिल जाता है। एवरेज रिटर्न का मतलब है इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता, क्योंकि रिटर्न किसी साल कम होता है और किसी साल बहुत ज्यादा भी, और किसी साल ना के बराबर भी होता है। तो टोटल मिला के 5 से 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12 से 15% तक का रिटर्न मिल ही जाता है, या उससे ज्यादा का भी।
ये हम पुराने रिकॉर्ड को देखकर बता रहे हैं। आप यहाँ 100 रुपए से SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बैंक में अकाउंट खोलना और FD कराने से भी आसान है, जिसे आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। चलो अब इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आज हम 1 लाख रुपए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 10 सालों के लिए, जिसमें हमको 12 से 15% तक का रिटर्न मिलता हो, तो 10 साल बाद 12% के हिसाब से 1 लाख रुपए की वैल्यू 3 लाख से ज्यादा हो जाएंगे और 15% के हिसाब से 4 लाख के आसपास इसकी वैल्यू बनती है। तो FD से यह काफी अच्छा है और काफी बेहतर भी है और इस वैल्यू में इन्फ्लेशन का भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप म्यूचुअल फंड में SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं। हर महीने अगर आप 5,000 रुपए की SIP करते हैं तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू 11,60,000 रुपए के आसपास हो सकती है 12% रिटर्न के साथ। पर दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है, म्यूचुअल फंड में रिस्क भी होता है। शॉर्ट टाइम में, जैसे आप 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको रिस्क भी हो सकता है, पर लंबे समय में म्यूचुअल फंड हमेशा अच्छे रिटर्न देता है। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट FD और म्यूचुअल फंड में आप अंतर जान गए हो, यानी FD और सेविंग अकाउंट जहां आपके पैसे को नींद में सुला देते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड SIP आपके पैसे को सुबह 6 बजे उठकर जिम भेज देते हैं ताकि वो मजबूत बने और आपके लिए काम करे। आपको मैं एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मेरे भाई ने 3 साल पहले एक FD में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसकी मैच्योरिटी ईयर 5 साल है। 5 साल बाद इसकी वैल्यू 70,000 रुपए हो जाएगी, मतलब 5 साल में 20,000 रुपए का प्रॉफिट। और अभी उस FD को मैच्योर होने में 2 साल और हैं। और 2 साल पहले उसकी एक बेटी हुई थी, जिसके नाम पर उसने 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, जिसकी आज 2 साल में ही वैल्यू 87,000 रुपए चल रही है। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप खुद ही सोच लो, FD या म्यूचुअल फंड क्या अच्छा है। अब सवाल उठता है, सबसे आसान और सबसे अच्छा क्या है? सेविंग अकाउंट आसान है लेकिन ग्रोथ 0 है। FD थोड़ा डिसिप्लिन तो है लेकिन रिटर्न बहुत कम है। म्यूचुअल फंड SIP थोड़ा सीखना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में रिस्क भी है, लेकिन रिटर्न दमदार होते हैं। दोस्तों एक बात और, म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क भी हो सकता है और लाइफ में थोड़ा रिस्क तो बनता ही है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने पैसों को बैंक में सुलाना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में लगाकर उसे जिंदगी देना चाहते हैं? दोस्तों एक कहावत है, अगर आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगाएंगे तो आप बुढ़ापे तक पैसों के लिए काम करते रह जाएंगे। अब वक्त है जागने का। FD और सेविंग अकाउंट को सिर्फ जरूरत के लिए रखें, लेकिन अपने पैसों को अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करें। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप कम से कम FD में तो इन्वेस्ट जरूर करें, कुछ तो रिटर्न मिलेगा। बाकी जिन लोगों को म्यूचुअल फंड SIP के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। स्मार्ट इन्वेस्टर हब को सब्सक्राइब करें, जहां आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप रिस्क, रिपोर्ट, जोखिम हर चीज के बारे में बता रखा है। कहां से खरीदना है, कैसे खरीदना है, आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिक टू एडवांस पूरी सीरीज बना रखी है हमने। बाकी वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। भूतपूर्व प्रदर्शन भविष्य की रिटर्न की गारंटी नहीं देते। कृपया अपने जोखिम को समझते हुए निवेश करें। हम केवल मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए स्मार्ट इन्वेस्टर हब जिम्मेदारी नहीं लेता।